पश्चात भगत भगत पर जो सागर परिस्थिति काम आ जाए वो काम को भगवान का समझ लो, भगवान की आज्ञा समझ लो। अर्जुन कहते तू युद्ध करो, तो युद्ध करो, युद्ध का मौका ऐसे विश्व के सामने जो काम आ जाए, जो मौका आ जाए उसके अनुसार वो काम करो और चिंता छोड़ो। मार्ग के भगवान ने मना किया तुम लोग मत करो, तो हम शोक क्यों सब समय में हम तो भगवान की हो चुके, अब वो तो इधर तो हो सकता नहीं कभी, इसमें हम पक्के हैं। पक्का ही भगवान ने किया है, कोई पक्का करे और भी, इसमें पक्का होने में भी हमारा बल नहीं है, उसकी कृपा है। वो इसलिए पक्का करते हैं, पक्का करते हैं, इसलिए करते उनकी एक नीति है। लोहा होता है ना, लोहा, वो लोहार गढ़ता है, शस्त्र बनाता है, कुल्हाड़ी आदि बनाता है। बनाने पर बनाते कैसे है, उसको आग में देते हैं, वो जो पिघल जाता है, लाल सुर्ख होकर के ढीला गीला बन जाता है, तब हथौड़े से मार करके उसको ठीक कर देते हैं। वो कुल्हाड़ी बना देता है, बना करके फिर उसको आग में देता है, तो उसका मुख अगर उसको आग में शुरू हो जाता है तब थोड़े से जल में तीत होता है, तो लाल वाल जो ठंडा जल है उसमें लगाना चाहिए। वो जल में लगाने से तपा हुआ लोहे में जल लगते ही लोहा बहुत कड़ा हो जाता है, उसका नरम पड़ा मिट जाता है। और वो ऐसा कड़ा हो जाता है, पहले वो इधर उधर हो सकता था, अब कड़ा होता वो गलता नहीं, टूट जाएगा पर लड़ेगा नहीं। पानी में डुबोने से खड़ा हो जाता है, उसको पान देना कहते, पान दिए, पान बोलते हैं, वो पान गलते से खड़ा हो जाता है। ऐसे भगवान भी साधक को खड़ा हो जाते हैं, पक्का बनाते हैं, खड़ा बनाते हैं, तपा हुआ है जल में देते हैं। तो तरह तरह की परिस्थितियां देते हैं भगवान उस साधक को पक्का बनाने के लिए। इसलिए यही ठीक है, तो अनन्य जान की असी मत ने तेरे हनुमान और मैं सेव सतरा तेरे रूप राशि भगवान। गीता प्रेस की जो रामायण है उसमें इस प्रकार ही ये दुआच्छता है। भविष्य का यह है कि वो मेरा अनन्य भक्त है, हे अमुमा वो मेरा अनन्य भक्त है, जिनकी मति इस सिद्धांत से कभी टरती नहीं। क्या सिद्धांत? कि सब कोई भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा भाव जिसके दिल में है वो मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त जो है वो मुझको अधिक प्यारा है। भाव यह है कि तुम मेरा अनन्य भक्त बन जा, और हम लोगों को भी यही बात इससे लेनी चाहिए कि भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए। और अनन्य भक्त की बात पहले मैं आपको बतलाई थी, भक्ता तु नंदे आ सके एवं विदुर्जन ज्ञातुम दर्शुम कस्य न परवेशुम च परम गवै। हे पार्थ, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का मैं दर्शन दे सकता हूँ, तत्व से जानने में आ सकता हूँ और मुझ में प्रवेश करना चाहे प्रवेश किया जा सकता है। ये आपको बताया था। और अनन्य भक्ति की बात पहले भी आपको बतलाई ही, और दूसरे श्लोक में भी आपको बताया कि कैसा भी कोई पापी क्यों नहीं हो, जो मेरा अनन्य भक्त है वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है।
पापात्मा भी धर्मात्मा बन जाता है। अनंत भक्ति का एक ऐसा ही अलौकिक प्रभाव है। इस प्रकार से थी उनसे वार्तालाप हनुमान से हुई। भगवान भक्ति का उपदेश दिया। शेष के बीच के मां राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर चढ़ा करके हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए और सारी बातें उनको बतला दी और अग्नि की साक्षी से उनकी दोनों की मित्रता, दृढ़ मित्रता करा दी। इसकी श्री राम की और सुग्रीव की, यानी राम के साथ सुग्रीव की प्रीति दृढ़ है तो अग्नि की साक्षी से करा दी गई। और फिर जो है लक्ष्मण जी ने भगवान राम के आने का सारा कारण बतलाया और हनुमान जी ने भी सुग्रीव के रहने का सब हाल बतलाया। परस्पर वे दोनों की बड़ी भारी प्रीति हो गई। तो सुग्रीव ने भगवान राम को आश्वासन दिया कि मैं सब प्रकार से की आपकी सेवा करूंगा कि जिससे जनक कुमारी मिल जावे और आपका हाल सब बतलाया। और सीता जी की बात भी कही कि एक दिन की बात है कि चारों मंत्रियों के सहित में यहाँ बैठा था और आकाश के बीच के वहां कोई अफरी राम राम ऐसा पुकारती हुई और किसके परबस पड़ी हुई जा रही थी और हम लोगों की तरफ देख करके उन्होंने बस्तर में कुछ बांध करके डाल दिया। ये सारी बात सुग्रीव ने भगवान राम को कही। एक समय के बीच के वहां मंत्रियों के सहित खत्म हो गया। हम जहाँ बैठे हुए विचार करते थे तो खत्म हो गया तो बोला 20 मिनट हुई। चार तो आकाश मार्ग से थी पर्वत पड़ी हुई व्याकुल हुई और कोई स्त्री जा रही थी और ऐसे बोल रही थी राम राम हा राम है पुकारी पुकारती हुई और पर्वत पड़ी हुई कोई नारी आकाश मार्ग से जा रही थी और हम लोगों की तरफ देख करके पर उसने एक वस्त्र डाल दिया। माना राम है तुरंत सोहु दीना
पत उर लाय सो के अति कीना भगवान ने उस वस्त्र को मांगा और सूर्य ने तुरंत जाकर के भगवान के हाथ में दे दिया। उस वस्त्र को जो सीता का वस्त्र था ओढ़ने का, भगवान ने उसको अपने हृदय के लगाया और चिंता करने लगे। बहुत चिंता के मां मगन हो गए और लक्ष्मण से पूछा, क्या लक्ष्मण ये वस्त्र और ये आभूषण सीता के है, तू पहचानता है क्या? तो लक्ष्मण ने कहा कि पदभूषण में सकत चिन्हारी, ऊपर सिय कबू ने निहारी, पदभूषण में सख्त चिन्हारी, चरणों का जो भूषण है तो उसको मैं पहचान सकता, मन पहचान सकता हूँ, किंतु ये तो चरणों का तो कोई भूषण है नहीं, है तो ऊपर का गहना है। पर ऊपर सीता को मैंने कभी नहीं देखा कि सीता कैसी है, कभी नहीं है, कभी आपने नजर उठा के नहीं देखा कि सीता कैसी है, पर वो मैं तो पहचानता नहीं कि बस तो सीता का है, ये आभूषण सीता का है या नहीं है। फिर उसके बाद के बीच के मां बड़े विस्तार के साथ के मां समझो कि भगवान राम की जो कहानी है उसमें सुग्रीव की कहानी है, सब कोई आपने एक दूसरे को बतलाई और भगवान ने ये सब बात जान करके पहले ये सोचा कि अपना जो सीता के हरण का जो शोक है उसको तो बुला दिया और सुग्रीव को इस प्रकार से इसे दुख से छुटाना चाहिए निश्चय कर करके, और उसी काम के वहाँ लग गए और आखिर के वहाँ सुग्रीव को समझो उस पंजे से छुटा दिया, बाली को मार करके और सुग्रीव को राजगद्दी दे दी, उसकी स्त्री को छुटा कर उसके हाथ में कर दिया। ये सब कथा विस्तार से आगे बोल तो आती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। और मोटवा